वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं अस्थमा और दमा बीमारी के बारे में। अस्थमा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जिसे दूसरी भाषा में आप दमा भी कहते हैं। रीजनल लैंग्वेज में आप इसे दमा भी कहते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो सांस से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है। यदि यह किसी व्यक्ति को हो गया तो समझ जाइए कि उसका जीवन जो है काफी कष्ट में बीतता है, काफी तकलीफ भरा बीतता है। तो अस्थमा का कारण क्या है, अस्थमा का इलाज क्या है और जड़ से इसे समाप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे ये समाप्त होगा और कौन सी ऐसी गलतियां होंगी अगर वो आप करते हैं तो अस्थमा पूरी लाइफ में समाप्त नहीं होगा। ये सभी बातें आपसे मैं शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि जितने भी हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट हैं उनको ये सब चीजें जानने की आवश्यकता है। और जैसे आप इन सब चीजों को समझेंगे, इन बातों को समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर अपने प्रोफेशन में अपनी सेवा दे पाएंगे। अब जान लेते हैं अस्थमा रोग क्या है। अस्थमा रोग के बारे में क्या होता है, यह एक फेफड़े की बीमारी है। यानी इसमें जो इन्फेक्शन होता है, इसमें जो संक्रमण होता है वो फेफड़े और सांस की नलियों से संबंध रखता है। इसमें अधिक म्यूकस बनने लगता है। अब क्या होता है, अगर अस्थमा रोग की हम बात करें तो इसका मेन कारण होता है हमारी बॉडी में जब म्यूकस की मात्रा अधिक होने लगती है तो ये समस्या होने लगती है, जिससे कफिंग से लेकर के सीने से जकड़न होकर इस सब की समस्याएं भी सामने आती हैं। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगी, अगर अस्थमा रोग है तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर उसके बाद फेफड़ा संक्रमित हो जाता है, यानी वहां पर जो है एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो काफी परेशान करता है। वहां स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और जो फेफड़े की मांसपेशियां हैं उसमें एक तरह का तनाव, एक तरह का खिंचाव सूजन के साथ होता है, जो हमारी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं होता है, जिसके वजह से आपको खांसियां आती हैं। मरीज अधिक खांसने लगता है, मरीज अधिक खांसने लगता है और खांसने से इतना बुरा हाल हो जाता है कि वह इंसान एकदम थक जाता है, सीने में दर्द होता है, बुखार के साथ अन्य जगह पे जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सभी शिकायतें होती हैं अस्थमा रोग में। अब अस्थमा रोग की पहचान के बारे में देखें तो पहचान आप इसको समझ सकते हैं। इसमें जो आपका लंग्स होता है वो लंग्स म्यूकस की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, उसकी एरिया कम होने लगती है, वो ब्लॉक होने लगता है। जब लंग्स आपका ब्लॉक होने लगेगा तो फिर आपको ये दिक्कत होने लगती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नॉर्मल लंग्स है और अस्थमिक लंग्स है, दोनों में अंतर आप देख पाएंगे। एक में देखिए पूरा एक जो नॉर्मल लंग है वह बहुत अच्छे तरह से वर्क कर रहा है और अस्थमिक लंग्स जो है उसमें म्यूकस की वजह से या संक्रमण की वजह से उसका देखिए उसका जो छेद दिखाई दे रहा है वो बहुत कम हो गया है, वो नली जो है एक तरह से अवरुद्ध हो गई है। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, अस्थमा कैसे आप डायग्नोस करेंगे कि अस्थमा है। तो सांस का फूलना, अगर सांस फूल रहा है तो अस्थमा की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। खांसी का आना, खांसी लगातार आना, कफ का बनना, सीने में दर्द रहना, इसके साथ गले में संक्रमण होना, बुखार व पूरे शरीर में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना, ये संक्रमण के होते हैं, लक्षण होते हैं जो अस्थमा रोग की तरफ इशारा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अस्थमा रोग का इलाज क्या है। अगर अस्थमा रोग की इस तरह की समस्या आ गई तो फिर इसका इलाज क्या है। तो अस्थमा रोग का इलाज देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि हर ठंडी वस्तु से आपको बचाव करना है। ठंडी वस्तुएं आपको नहीं खाना है, अपने आप को ठंडक से बचाना है। यानी वे सभी पदार्थ, वे सभी खाद्य पदार्थ हो या वस्तु हो जिसे आप खाते हैं, अगर उसकी तासीर ठंडी है तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी, कफिंग्स बनने लगेगा, म्यूकस और ज्यादा बनने लगेगा। गर्म पानी पिए, अगर इससे चाहते हैं कि निजात हम पाए हमेशा हमेशा के लिए, तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, ठंडा पानी पीना तुरंत बंद कर दीजिए। धूल व धुएं से बचे, अस्थमा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है धूल और दूसरा होता है धुएं। यानी जो अस्थमा रोग होता है उसका एक दूसरा स्वरूप है जिसे हम लोग एलर्जी भी कहते हैं। एक तरह की एलर्जी होती है और ये एलर्जी धूल से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, बाकी अन्य चीजों से भी हो सकती है जो जांच के बाद क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो धूल और धुआं इसके लिए काफी नुकसानदायक होता है। चर्बी वाली चीजों को आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। चिकन, मटन, जितनी भी चर्बी वाली चीज खाते हैं अस्थमा रोगी को इसको नहीं देना चाहिए उस समय, क्योंकि जब ये खून को ब्लॉक करता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी आप क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो इसके लिए नुकसानदायक होता है। प्रतिदिन कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें और जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे तरह से वर्क करे, परफॉर्म करे और मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहे। अजवाइन का भाप ले, सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है अजवाइन का भाप।
यदि आपके सीने में जकड़न जैसे महसूस हो रही है, दर्द हो रही है, खाँसी आ रही है और कई बार तो होता है दवा खाने के बाद भी आराम नहीं होता है, तो इसमें भाप लेना काफ़ी फ़ायदेमंद हो साबित होता है। नाक बंद हो जाता है, साँस लेना में दिक्कत होने लगती है, तो अजवाइन अगर खौला करके और उसका अगर आप भाप लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसमें अजवाइन का जब आप करते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिला दें। सोडियम क्लोराइड आपके घर में हमेशा होता है, जिसे आप नमक कहते हैं, थोड़ी-सी नमक मिला करके और इसका भाप लें। ये बहुत जल्द राहत आपको देता है, विदिन सेकंड आपको जो है, इससे लाभ मिलेगा। जाड़े में खुद का बचाव करें। जाड़े में क्या होता है कि अस्थमा के मरीज को ज़्यादा परेशानियाँ होने लगती है, तो जाड़े में तो आपको बहुत ही बचाव करना है, बहुत ही सावधानी रखनी है। और अगर इस समय जाड़ा का शुरुआत हो गया है, तो आप अदरक और अजवाइन की चाय पिएँ, यानी अदरक और अजवाइन को आप बॉयल करके पूरे अच्छी तरह से बॉयल करें और बॉयल करने के बाद से 5 मिनट 10 मिनट जब आप बॉयल कर लेते हैं, तो इसमें हल्का-सा आप शहद डाल के पी सकते हैं, हल्का नमक डाल के पी सकते हैं, अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। लेकिन अजवाइन और अदरक का ही पीना है, इसमें चाय पत्ती बिल्कुल नहीं डालनी है क्योंकि चाय में निकोटीन की मात्रा होती है, जो इसके लिए काफ़ी नुकसान करती है पहुँचाएगी और फेफड़े के लिए नुकसानदायक होता है। आई होप कि अस्थमा रोग को आपने समझा, अस्थमा रोग का इलाज के बारे में आपने समझा और कैसे इस इस पर हम नियंत्रण पाएँ, ये सारी बातें। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।